कभी कभी जिंदगी दोस्ती को अदालत में खड़ा कर देती है और सवाल होता है, दोस्ती या न्याय। और जब कोई पंच बनकर बैठता है तो क्या उसके मुंह से सचमुच सत्य बोलता है। एक गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। खेत खलिहान हो या हाट बाजार, दोनों साथ। लोग कहते इनकी दोस्ती पत्थर पर लकीर है। दोनों की एक रजामंदी इतनी गहरी थी कि गांव के झगड़ों में भी लोग उन्हीं की तरफ देखते। कोई कहता जहां जुम्मन है वहां अलगू है, और जहां अलगू है वहां जुम्मन। जुम्मन के घर उसकी बूढ़ी खाला थी, कमजोर, अकेली। उसने अपनी सारी जमीन जायदाद जुम्मन के नाम कर दी। बदले में बस एक उम्मीद, बुढ़ापे में रोटी भी मिले और इज्जत भी। शुरू में सब ठीक रहा, फिर धीरे धीरे व्यवहार बदलने लगा। थाली में रोटी कम, बातों में ताना ज्यादा। खाला की आंखों में नमी थी, पर वह चुप रहती, क्योंकि अपनों से शिकायत कौन करे। आखिर एक दिन खाला ने ठान लिया, अब पंचायत होगी। चौपाल सजी, लोग जमा हुए। खाला ने कांपती आवाज में अपना दुख रखा और न्याय की गुहार लगाई। पंचायत के दिन बरगद के नीचे धूप छन छन कर गिर रही थी। चारों तरफ फुसफुसाहटें थीं। आज फैसला दोस्ती करेगा या न्याय, और सबकी नजरें अलगू पर टिक गईं। पंच चुना गया, अलगू चौधरी। जुम्मन को भरोसा था दोस्त साथ देगा, पर अलगू के सामने सवाल था, दोस्ती या न्याय। उसने मन को कसकर बांधा और निर्णय सुना दिया, या तो खाला की पूरी सेवा करो या संपत्ति वापस कर दो। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। जुम्मन का चेहरा उतर गया। उसे लगा दोस्त ने उसे सबके सामने गिरा दिया। उस दिन से दोनों अलग अलग राह चलने लगे। फैसले के बाद जुम्मन के मन में गांठ पड़ गई। वो अलगू से नजरें चुराने लगा। दोस्ती की जगह शक और नाराजगी ने ले ली, और दोनों के बीच की गर्माहट ठंडी पड़ गई। कुछ समय बाद किस्मत ने करवट ली। अलगू ने एक जोड़ी बैल समझू साहू को बेची। किस्तों में पैसे मिलने थे, पर समझू टालता रहा और हर बार कोई नया बहाना बना देता। अलगू कई बार समझू साहू के दरवाजे गया, कभी विनती, कभी सख्ती, पर साहूकार मुस्कुराकर कह देता, कल ले दूंगा, और अलगू खाली हाथ लौट आता। फिर एक दिन बैल बीमार पड़ा और मर गया। समझू साहू ने हाथ खड़े कर दिए। अब क्या दूं, बैल तो रहा नहीं। अलगू के लिए ये सिर्फ पैसा नहीं था, उसकी मेहनत और इज्जत भी दांव पर थी। मामला पंचायत तक पहुंचा। बरगद के नीचे चौपाल फिर सजी।